नाज़रीन, अब 13 दिन हो गए हैं इसराइल को जब उसने गाज़ा में ग्राउंड इन्वेजन के लिए एंट्री की थी, और उस वक्त से अब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, और ये जंग इसराइल के हाथ में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। कभी वो कहते हैं कि हमने हमास की कोई टनल पकड़ ली है, क्योंकि जिस किस्म की बॉम्बिंग कर रहे हैं वो अस्पतालों की और बाकी सिविलियन इलाकों की, उसकी जो बदनामी इसराइल की हो रही है, उसकी मीडिया मैनेजमेंट के लिए वो फिर कहते हैं टनल पकड़ लिया तो किसी गटर का ढकना उठा के कहते हैं ये हमास की टनल है, हमने पकड़ लिया है। कभी किसी रैट होल को दिखाते हैं, कहते हैं ये टनल है, इसमें हमास। यानी कि किसी भी चीज़ में कुछ भी ऐसी चीज़ इसराइल के हाथ में नहीं आई जिसको वो मिलिट्री विक्ट्री कह सकें, और ये एक इंतहाई हिस्टोरिक तारीख़ी चीज़ है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की एक रियासत जिसके पास इतना ज़्यादा असलाह है, जो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इलाका जिसमें लोगों को इतनी ज़्यादा क्रश करके रखा गया हो, जिसमें उनको कुछ काश्त करने की इजाज़त भी ना हो, वो अपने बैंगन भी ना उगा सकें उस ज़मीन के ऊपर, कोई फार्म लैंड ना बना सकें अपने लिए ग़ज़ा उगाने की, और फिर बार बार इसराइल ब्लॉकेट कर देता था। वहाँ पे अपने बच्चों को दूध और ग़ज़ा और बाकी चीज़ें दिलवाने के लिए उन लोगों ने एक नेटवर्क टनल्स का बनाना शुरू किया कि अगर ब्लॉकेट हो तो हम नीचे से ग़ज़ा ले आएँ। अब इसराइल की ये गलती थी कि इतना दबाया इसराइलियों को, उनको ग़ज़ा उगाने की इजाज़त नहीं दी। जहाँ जहाँ वो फार्म्स बनाने की कोशिश करते थे कुछ उगाने की, वहाँ पे सेटलर चले जाते थे और उनको भगा देते थे और कहते थे यहाँ तुम कुछ भी नहीं उगा सकते। इसराइल में एक रूल था कि फ़लस्तीनी कुछ भी नहीं उगा सकते अपनी ज़मीन के ऊपर, क्योंकि उस ज़मीन तनाज़े वाली ज़मीन है। तो इतने बड़े जुल्म में फ़लस्तीनियों ने अपने लिए जो निकाला एक ज़रिया ज़िंदा रहने का और अपने लिए ग़ज़ा फराहम करने का, वो टनल्स का था। और अब वो टनल्स एक बहुत बड़ी मिलिट्री रेजिस्टेंस का ज़रिया बन गई हैं, और इसराइल के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा इन टनल नेटवर्क्स में। उनके पास अभी तक हमास को तो वो कुछ कर ही नहीं सके, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सके। बार बार सिविलियंस को मार रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए हमास को, कि हम तुम्हारे सिविलियंस मारते चले जाएंगे जब तक तुम सरेंडर नहीं करते। और गाज़ा में एक और बात भी है कि सिविलियंस के अंदर इस कदर डिटर्मिनेशन आ गई है कि वो इतना ज़्यादा खून खराबा देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनके दुख में इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ साथ उनकी डिटर्मिनेशन में कि हम आज़ादी लेके रहेंगे भी इजाफा होता चला जा रहा है। यानी वहाँ एक पॉपुलेशन की बैक को भी ये क्रश नहीं कर सके साइकोलॉजिकली कि वो सारे तितर बितर हो जाए, वहाँ से भागना शुरू हो जाए। और जिस तरह से डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी मर रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी मर रहे हैं, डॉक्टरों के लिए भी सेफ़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेडिकल सप्लाइज जो हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो उसी तरह से लगे हुए अपना काम करने। यानी इसराइल ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जंगी जराइम कर करके गाज़ा की उस पट्टी में, जो कि अनप्रेसिडेंटेड जंगी जराइम का माहौल है। उसके बावजूद वहाँ के लोगों का जज्बा देखें, हौसला देखें, और उनकी कमिटमेंट फ्रीडम की देखें कि वो वहाँ से कहीं नहीं जा रहे। किसी लेवल के ऊपर जो सिविल सोसाइटी काम कर रही है वो भी उसी तरह डिटर्मिंड है, और जो आम फ़लस्तीनी है वो भी उसी तरह डिटर्मिंड है। और हमास तो हाथ ही नहीं आ रही इसराइल के, हमास हाथ नहीं आ रही है इसराइल के। नाज़रीन, 13 दिन हो गए हैं हमास को वो ना पकड़ सके, ना उनको पता है वो कहाँ है। वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, वक्त आने पर इसराइल के लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे, यही लगता है। और दूसरी बात ये है नाज़रीन कि देखिए कितनी बॉम्बिंग की इसराइल ने, इसीलिए की ना कि जब हम अंदर जाएंगे तो फिर आराम से हमारे ग्राउंड जो है ट्रूप्स वो अंदर जा सकेंगे, आर्मी अंदर जा सकेगी। अब ये बॉम्बिंग जो है पेंटागन ने, अमेरिका की जो फ़ौज है उन्होंने इराक़ में की थी, उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी बहुत बॉम्बिंग की थी, लेकिन जो एयर फोर्स है अमेरिका की, उसने बॉम्बिंग इस तरीके से की थी कि फाइनली जब उनके ट्रूप्स बूट्स ऑन ग्राउंड लगाएं, जब वो नीचे उतरें तो उनके लिए वहाँ पे हिफाजत हो, उनके लिए कोई ख़तरा ना हो वहाँ पे। इसराइल की एयरफोर्स कितने अरसे से बॉम्बिंग कर रही है, और बहुत ही वाहियात किस्म की बॉम्बिंग कर रही है जिसमें सिविलियंस को मार रहे हैं। वो जाहिर है क्योंकि दूसरी तरफ कोई फ़ौज तो है ही नहीं, लेकिन उस बॉम्बिंग के बाद वो अपनी फ़ौज को अंदर भेज रहे हैं कि चलो अब ग्राउंड इन्वेजन शुरू करो। तो फ़ौज के लिए उन्होंने क्या ऐसे हालात क्रिएट किए हैं इतनी बॉम्बिंग के बाद कि फ़ौज अपने आप को महफूज महसूस करे, लिहाजा वो महफूज अपने आप को महसूस नहीं कर रही, जिसकी वजह से ना कोई टनल दिखा सके हैं ये, ना किसी टनल के अंदर जाके कोई फिल्मिंग किया कि देखो यहाँ पे ये असलाह पड़ा है और टनल्स का नेटवर्क ये है, कुछ भी नहीं है। अब ये जो जंग है नाजरीन, इस जंग में इसराइल को फतह नहीं मिलेगी,
فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور فلسطینیوں کو لگتا ہے کہ ملٹری فتح بھی ملے گی، سیاسی فتح تو آلریڈی ان کو مل ہی رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ ہوتا کیا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ کیا 2 اسٹیٹ سلوشن جس میں ایک فلسطین کی ریاست ایک اسرائیل کی ریاست، یا پھر ایک ہی ریاست فلسطین کی ریاست، اور وہاں پہ یہودیوں کا کیا مقام ہوگا؟ اب معاملہ اس طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ جو ریاست بنے گی، کیا اس میں اپارتھائڈ کے بغیر یہودی اور مسلمان دونوں اہل کتاب ہیں، مل جل کے رہ پائیں گے؟ فلسطینیوں کو بہرحال اپنی ریاست ملنے والی ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ میں وہ ریاست رہے گی کہ نہیں جو 1948 میں انہوں نے اپنائی تھی، اس کے اوپر اب سوالیہ نشان لگتا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زینیا ستی۔ اب کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گی۔